सुप्रभात छात्रों, आप सबका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में अग्रपूजा खंड काव्य के प्रथम सर्ग यानी कि पूर्वाभास, द्वितीय सर्ग समारंभ और तृतीय सर्ग आयोजन इसका सारांश पढ़ लिया था। आज हम चतुर्थ सर्ग का सारांश पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रस्थान। शुरू करते हैं। बोले पार्थ अकेले में जा, केशव हाथ तुम्हारे लाज, भवसागर से पार उतारो, पांडव कुल के तुम ही जहाज। द्वारकापुरी में अर्जुन निमंत्रण लेकर पहुँचे तो उन्होंने श्री कृष्ण से एकांत में कहा कि अब पांडव कुल की लाज आपके ही हाथ में है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को विदा कर बलराम और उद्धव से कहा कि राजसूय युग में सभी राजा आमंत्रित हैं, अतः कोई भी असाधारण घटना हो सकती है, अतः उन्हें सेना सहित चलना चाहिए। श्री कृष्ण सेना साथ लेकर इंद्रप्रस्थ जा पहुँचे। युधिष्ठिर ने सूचना पाकर उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण का सत्कार देखकर शिशुपाल और रुक्मी को ईर्ष्या होने लगी। वे दोनों ही स्वयं को पांडवों से श्रेष्ठ मानने लगे। श्री कृष्ण ने रुक्मी की बहन रुक्मणी को अपनी पटरानी बना लिया था। रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से होने वाला था, अतः दोनों ही श्री कृष्ण से ईर्ष्या रखते थे। इस प्रकार की घटना ये चतुर्थ सर्ग यानी प्रस्थान सर्ग में है, जिसमें श्री कृष्ण द्वारका से इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान करते हैं, तो वह घटना इस चतुर्थ सर्ग में दी गई है। अब पंचम सर्ग, जिसका अन्य नाम है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ की सुव्यवस्था के लिए विभिन्न व्यक्तियों में कार्य विभाजन कर दिया गया। सब राजा आसनों पर बैठने लगे। श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों के चरण धोए। सबसे पहले पूजन के लिए जब सहदेव ने श्री कृष्ण का नाम पुकारा तथा श्री कृष्ण सभासदों के बीच में आए तो सभी राजा आसनों से उठकर खड़े हो गए। केवल शिशुपाल ही बैठा रहा। अग्रपूजा के लिए श्री कृष्ण को ही सबसे श्रेष्ठ बताया गया था। भीम ने सहदेव को आज्ञा दी कि सबसे पहले श्री कृष्ण को और फिर अन्य पूज्य राजाओं को अर्घ्य दो। सभी राजाओं ने इसका समर्थन किया, किंतु शिशुपाल ने इसका विरोध किया। शिशुपाल ने इस प्रकार श्री कृष्ण की निंदा की तो भीम उठकर खड़े हो गए। श्री कृष्ण की प्रशंसा और अग्रपूजा के लिए नाम प्रस्तावित किए जाने की बात शिशुपाल सहन नहीं कर सका और श्री कृष्ण पर प्रहार करने के लिए दौड़ पड़ा, किंतु श्री कृष्ण प्रसन्न मुद्रा में बैठे रहे। वह जिधर भी प्रहार करने के लिए दौड़ता, उसी दिशा में श्री कृष्ण का हंसता हुआ मुख दिखाई देता। अंततः शिशुपाल हाँप गया। श्री कृष्ण ने शांत भाव से कहा कि तू मेरा फुफेरा भाई है, अतः अब तक के सारे दुर्व्यवहार को मैंने माफ़ कर दिया। अब ऐसा ना हो कि मुझे दंड देना पड़ जाए। शिशुपाल फिर भी श्री कृष्ण की निंदा करता रहा। तब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल के सिर को काट दिया। महाराज युधिष्ठिर ने आदरपूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया तथा उसके पुत्र का राज्याभिषेक किया। इस प्रकार से उस राजसूय यज्ञ की जो घटना है, जिसमें शिशुपाल श्री कृष्ण से ईर्ष्या के भाव से उनको मारना चाहता है, परंतु अंत में श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर देते हैं और उसके वध करने के बाद में युधिष्ठिर उसके पुत्र का राज्याभिषेक कर देता है। अब आता है षष्ठ सर्ग यानी कि उपसंहार। शिशुपाल की मृत्यु के बाद भी राजसूय यज्ञ विधिवत रूप से चलता रहा। व्यास तथा धौम्य
आदि 16 ऋषियों ने बड़े ही विधि विधान से यज्ञ संपन्न कराया। युधिष्ठिर ने दान दक्षिणा देकर सभी ऋषियों का सत्कार किया और सभी राजाओं को आदर सत्कार के साथ संतुष्ट किया। उन्होंने बलराम तथा श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया। व्यास आदि ऋषियों ने युधिष्ठिर को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। इस प्रकार से अग्र पूजा खंड काव्य की कथा पूर्ण होती है। इस प्रकार से ये अग्र पूजा खंड काव्य की जो कथा है वो पूर्ण हुई। अब हम